इस देश का ही खाते हैं, इसी मिट्टी में रहते हैं, इस मिट्टी के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। अगर साल हम कमाई करते हैं तो एक हफ्ता हमने यहाँ लगा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जब टीवी चैनल पर देख रहे थे तो हमारे पंजाब में बाढ़ आई हुई है, वैसे माइंड में एक सेटअप हो गया था कि 100 नाव बनाएंगे हम, बाकी पेड़ हो रही है तो हमारा टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। पंजाब के लोगों की एक दरिया दिली है कि एक पर्सन ने भी नहीं कहा कि हमें नाव मुफ्त चाहिए। तो आप ये नाव जहाँ गांव में बाढ़ आई हुई है उन लोगों को दे रहे हैं या प्रशासन को दे रहे हैं, किस तरीके से ये नाव दी जा रही है? प्रशासन को भी हमने बताया हुआ है कि वो भी साइन करते हैं, या जैसे यहाँ के विधायक हैं राणा इंद्र प्रताप या एमएलए जो गुरजीत सिंह जी है राणा जी, वो जो जिसको रिकमेंड करते हैं हम दे देते हैं। हलीमिया जो होता है, निम्रता होती है, जो सॉफ्टनेस होती है ना, और हमदर्दी का सबको पता है, और मोहब्बत का तो बच्चों बच्चों को पता है। अभी अभी घूमते हुए हम कपूरथला के एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंचे जहां रेलवे के लिए उनकी छतें, चादर, तमाम चीजें बन रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास चीज बनते हुए दिखाई दी जो हमने सोचा कि ये कैसे बन रही है, क्यों बन रही है। बाकायदा नाव बनाई जा रही है क्योंकि पंजाब में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई और इस फैक्ट्री के मालिक ने नाव बनाना शुरू कर दिया। आप ये देखिए कि तमाम जगह नाव बन रही है और खास बात यह है किसी भी नाव का वो पैसा नहीं ले रहे, ये फ्री में तमाम प्रशासन को, लोगों को जहां भी जरूरत होती है वहां पर इन नाव की सप्लाई की जा रही है और ये नाव यहीं पर बनकर तैयार हो रही है। यहीं पर इनका रंग रोगन करके पूरी तरीके से फिनिशिंग टच देने के बाद इनको जहां पर जरूरत होती है वहां पर भेज दिया जाता है। सर, मुझे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रितपाल सिंह हंसपाल है जी। प्रितपाल जी, ये रेल का सामान बनाते बनाते नाव कैसे बनाने लग गए? बस ऐसे ही आया दिमाग में कि जब टीवी चैनल पर देख रहे थे तो हमारे पंजाब में बाढ़ आई हुई है तो कि नाव नहीं मिल रही, नाव नहीं मिल रही, ऐसे ना प्रशासन से भी शिकायत कर रहे थे। अच्छा, प्रशासन की भी कई कई मजबूरियां होती हैं, तो हमें तो ऐसे दिमाग में आया कि यार ये कोई सी नाव का टेक्नोलॉजी है, दो चादर ही जोड़नी है नाव बन जानी है, ऐसे दिमाग में आया। तो वैसे माइंड में एक सेटअप हो गया था कि 100 नाव बनाएंगे हम। इस बार 100 नाव? हाँ, ये यानी 50-60 जा चुकी हैं, 10-12 तैयार हैं, बाकी पेंट हो रही है तो हमारा टारगेट ऑलरेडी पूरा हो चुका है। तो आप ये नाव जहाँ गांव में बाढ़ आई हुई है उन लोगों को दे रहे हैं या प्रशासन को दे रहे हैं, किस तरीके से ये नाव दी जा रही है? प्रशासन को भी हमने बताया हुआ है कि वो भी साइन करते हैं, या जैसे यहाँ के विधायक हैं राणा इंद्र प्रताप या एमएलए जो गुरजीत सिंह जी है राणा जी, वो जो जिसको रिकमेंड करते हैं हम दे देते हैं। और गांव में जैसे सरपंच वगैरह हैं उनसे पूछ कर ही देते हैं, क्योंकि ये नाव है, कोई ट्रैक्टर नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर पर हमारे बच्चे वो स्टंट वगैरह करते हैं, पर ये ज़्यादा रिस्की है ना, ये स्टंट के लिए। सर, अगर ये नाव हम अगर आपसे पूछें तो यहीं पे ये सारा इसकी कटिंग, इसको बनाना, ये सब चीजें पूरी तरीके से यहीं पर इसी फैक्ट्री में हो रहा है? इसी फैक्ट्री में हुआ है, लेजर कटिंग वगैरह होता है, सीएनसी पर फ्रैक्चरेट में बेंड हो जाता है। और हमने सभी मैन्युफैक्चर को रिक्वेस्ट भी की थी कि नाव बनानी शुरू करो, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में है। तो अगर 10-10 नाव भी बनाते एक दिन में तो 1000 का नाव बन जाती है। अगर 100 वेंडर ऐसे कर रहे हैं काम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमने इसका डिजाइन वगैरह भी नेट पर ओपन कर दिया था। अच्छा, तो कोई पर्दा नहीं है, ये है उठाकर। और गांव में छोटे छोटे वेल्डिंग करने वाले आदमी भी होते हैं ना, हर गांव में वेल्डिंग की दुकान होती है, उनको भी हमने रिक्वेस्ट की थी हाथ जोड़कर, आओ आप आओ, लोहा काट कर हम दे देंगे, मोड़ कर दे देंगे, आप गांव जाकर जोड़ दो। अच्छा, यानी जैसे आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो सामान, टेबल कुर्सी आती है, वो सामान खुला हुआ आता है, घर जाकर के अपना जोड़ दीजिए बस। बिल्कुल ये था, यानी कि हमने कोई टेक्नोलॉजी को है ना, यानी कि अपने साथ नहीं रखा तो बांट दिया था। एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने 23 में भी सुना है कि तब पहली बार जब बाढ़, 23 में जब पिछली बार बाढ़ आई थी तब पहली बार आपने नाव बनाई थी, उस समय कितनी नाव आपकी प्रयोग हुई थी? उस टाइम 15-20 नावें बनाई थी, थोड़ी बनाई थी, तो वो अब भी चल रही हैं। अभी भी वो हम सुल्तानपुर लोधी में गए थे, वहाँ आपकी एक बड़ी नाव चल रही थी, पता चला था कि इसी फैक्ट्री की
नाव है जो 23 में बनकर हाँ जी, इसी फैक्ट्री में तैयार हुई थी। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को ये बताना जरूरी है क्योंकि मैंने दर्शकों को कहा कि इन नावों के लिए आप ना सरकार से ना किसी प्राइवेट आदमी से किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ये केवल फ्री सेवा है। मैं गलत तो बात नहीं कर रहा। पता क्या बात है कि इस देश का ही खाते हैं, इसी मिट्टी में रहते हैं, इस मिट्टी के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। अगर साल हम कमाई करते हैं तो एक हफ्ता हमने यहाँ लगा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वैसे अगर आप बताना चाहें कि एक नाव बनाने पे आपकी लागत क्या आती है? नहीं, वो हम नहीं बता सकते कि मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है। बाकी हमारे जो विधायक हैं या इंद्र प्रताप जी हैं, क्योंकि एज ए मैन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम उनके साथ पॉलिटिकल यानी कोई लेना देना नहीं है, पर एज ए मैन है तो वो एक दिन आए, वो 4-5 टन लोहा फेंके, ये हमारी तरफ से बना दो, धक्के से ही ले गए। यानी कि उनके अंदर भी है कि यार कुछ करना चाहिए हमें भी, और कईयों के अंदर ज़मीर है, वो लेना ही कहते नहीं, हम पैसे के बगैर नहीं ले सकते। उनमें पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने देखा ऐसे इसमें इतनी चदर आए, 2-3 आदमी थे, वो ऐसे चदर फेंक कर चल गए। अरे ये लगा कि नाव नहीं है। पंजाब के लोगों की एक दरिया दिली है कि एक पर्सन ने भी नहीं कहा कि हमें नाव मुफ्त चाहिए। ठीक है, हमने नहीं लिया, उनको हाथ जोड़ दिए कि नहीं, हम आपके साथ हैं, सब मिलजुल कर करते हैं। पर ऐसा है कि यानी का मुफ्त में कोई नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी नाव, ये लिखा क्या हुआ है सर पहले तो पंजाबी में जो नाव पे लिखा हुआ है? ये हलीमिया हाँ। हमदर्दियां ते मुहब्बतां दी किश्ती। अच्छा, इसका इसका अर्थ और ये कैसे आपको लगा कि ये इस पे लिखा जाना चाहिए? इसको अगर हिंदी के दर्शकों और बाकी लोगों मैं के लिए बताता हूँ कि हलीमिया जो होता है, निम्रता होती है, जो सॉफ्टनेस होती है ना, और हमदर्दी का सबको पता है, और मोहब्बत का तो बच्चों बच्चों को पता है। और किश्ती है यानी कि मोहब्बत की किश्ती है कि हमने यानी कि किसी के साथ बैर विरोध नहीं है, जैसे हम प्रशासन को कहते रहते हैं या किसी को कहते रहते हैं, तो हमने वो चैप्टर अलग रखा है, यानी कि वो छेड़ा ही नहीं है। तो आपने पंजाब की बाढ़ में अपनी मोहब्बत की किश्ती उतार दी है। हाँ जी, नहीं ये मोहब्बत की किश्ती तो सबकी है, यानी कि हम यानी कि हम भी उसी उसी का ही हिस्सा है। तो बाढ़ के हमारे ही लोग हैं, ये हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं कि साधु रूप है, तो उन्होंने बताया था कि बेटा ऐसे लिखो। एक बार अगर हम थोड़ा सा इस नाव को समझ सकें, ये क्योंकि बहुत बड़ी नाव है, ये आपने क्या सोच करके बनाई है, किस काम में ये आई है सर? ये जैसे मवेशी होते हैं, गाय भैंस होती हैं, जो फंसी होती हैं, तो हाँ, उसको पानी में से निकालने के लिए होता है। आदमी तो निकल आता है तो वो फंसे होते हैं। अच्छा, ये मवेशियों के लिए या किसी का कोई ट्रैक्टर, इसमें ट्रैक्टर भी आ सकता है? ट्रैक्टर भी आ सकता है, जेसीबी जो ऐसी क्रेन भी उठाकर लेकर जानी है तो आ जाएगी। ये क्रेन इसके ऊपर चली जाएगी? हाँ, ये यानी कि 8-10 टन होता है, इसकी 15 टन कैपेसिटी है। 15 टन की। और इसमें ये ट्रैक्टर लगा हुआ है छोटा, तो क्या ये इसी से चलेगा? ये चलेगी कैसे? नहीं नहीं, ये चलेगी, और हमने यही सोचकर बनाया था कि इंजन में नहीं मिल जाए, और इंजन जो इसको चलाने के लिए भी 5-6 लाख से कम नहीं आता है, और हमने कहा कि मल्टीपर्पज यूज़ की चीज़ लगाएं और काम भी आए, यानी कि और मेंटेनेंस फ्री भी हो। और इसमें यानी 15 टन तक का वजन इस पर लाद कर लाया जा सकता है। खानी आसानी से है, तो वो पहला बेड़ा जो है उसमें 20 टन हमने लोड कर देखा हुआ है कि प्रूवन ही है काम। ऐसे कितने बनाए हैं आपने इस पर? नहीं, ये दूसरा है। ये दूसरा है। हाँ, तो इस तरह की जिस पर ट्रक, आप ये समझिए कि मवेशी, क्योंकि पंजाब के हर घर में मवेशी हैं, लोग अपने मवेशियों से भी बहुत प्यार करते हैं, उनके जीवन में एक बड़ी भूमिका उनकी भी है, तो उनको भी बचा करके रखा जा सके और निकाल के लाया जा सके। और एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जब ये बाढ़ का काम हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, उसके बाद इन नावों का क्या होगा, कहाँ पर रखा जाएगा? इसके बाद जो नाव उनकी मर्जी है कि जमा करवानी है, रखनी है घर में, कोई बात नहीं, गांव में जैसे सरपंच वगैरह अपने घर में रख लेंगे, और आगे भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ, हमने अपनी तरफ से तो चैप्टर क्लोज कर दिया ना। आपने अपनी तरफ से दिया और काम खत्म। यानी कि काम खत्म है, वो ये उनकी जिम्मेवारी है कि क्या करना है। तो देखिए, लोग खाना दे रहे हैं, रसद दे रहे हैं, पीने का पानी दे रहे हैं,
इनकी फैक्ट्री थी तो इन्होंने नाव ही बना करके कहा कि ये गुरु का आशीर्वाद है, उनकी फैक्ट्री अगर लोहे की है तो वहाँ से इन्होंने लोहे की अपनी नाव बना करके दे दी है। तो 100 नाव बनाने का इन्होंने कहा था कि हम बना करके देंगे। और कितनी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि मोहब्बत की किश्ती। तो मोहब्बत की किश्तियाँ आप देखिए सामने भी आपको दिखाई देंगी, इन पर भी वही लिखा हुआ है मोहब्बत की किश्तियाँ। तो ये सब तैयार हो रही हैं। बड़ी फैक्ट्री, ये कपूरथला की मशहूर फैक्ट्री है जहाँ पर रेलवे का सामान बनता है। और केवल रेलवे अभी तक इनका एक कस्टमर था, लेकिन इस बार जो इन्होंने नाव बनाई, तो नाव बनाई है वो पूरी तरीके से धर्माते के लिए, उस धर्म के काम के लिए, और उसकी किसी से कोई पेमेंट यानी ना सरकार से ना देने वाले को। तो इस तरीके से ये पंजाब का कल्चर है, ये पंजाब की संस्कृति है जो लोगों को इस तरीके का जब कष्ट आता है तो सबको जोड़कर एक साथ रखती है। और यहाँ पर हमने देखा भी कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरीके से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। पंजाब में आप यकीन मानिए कि खाने पीने किसी चीज़ की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। अब जब पानी कम होगा उसके बाद जो असल चुनौती है कि लोगों को बीमारियां ना हो, मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनसे बचने का इंतजाम, पानी से जल जनित जो बीमारियां होती है उनसे बचाव का काम। तो जो पानी कम होने के बाद की चुनौतियां हैं वो बड़ी है, और सरकार, पुलिस प्रशासन सबको अब उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो कपूरथला से ये हमने आपको दिखाई नाव की फैक्ट्री, जो पहले रेल का सामान बनाती थी अब नाव की फैक्ट्री। अब आप देखिए इतनी बड़ी ये नाव। तो इस नाव की फैक्ट्री में हमने आपको घुमाया और ये बताया कि किस तरीके से पंजाब में सभी लोग अपने अपने हिस्से से जो कर सकते हैं, जो सहायता कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसीलिए पंजाब को गुरुओं की धरती कहा भी जाता है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप सभी से यही अनुरोध कि हमारे साथ अपना साथ बनाए रखिए और द स्वतंत्र देखते रहिए। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।